हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सारजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के जो 1 मार्क्स के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है, ये जो क्वेश्चंस है ये लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है। इस वजह से इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन आता है गिव एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेट एंटर डायापोज एंड व्हाई। आपको एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देना है जो डायापोज की कंडीशन में एंटर करता है और आपको बताना है कि वो ऐसा करता क्यों है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डायापोज होता क्या है। डायापोज एक हमारी ऐसी कंडीशन होती है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। यानी स्टॉप हो जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं डायपोज। ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे जू प्लैंक्टन्स होते हैं यानी जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो इसे शो करते हैं। जू प्लैंक्टन्स एंटर डायपोज टू अवॉइड द स्ट्रेस और अनफेवरेबल कंडीशन। जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है उसे अवॉइड करने के लिए वो डायपोज की कंडीशन में जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन आता है मेंशन हाउ डू बियर्स एस्केप फ्रॉम स्ट्रेसफुल टाइम इन विंटर। आपको बताना है जो बियर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, वो ठंडी में अपने मुश्किल समय को यानी स्ट्रेसफुल पीरियड को कैसे स्केप करते हैं यानी छोड़ते हैं। इसका आंसर है बाय गोइंग इनटू हाइबरनेशन। वो क्या होता है, हाइबरनेशन की एक कंडीशन में जाते हैं। हाइबरनेशन में बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे ग्रोथ रुकी रहती है। एंड यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि हाइबरनेशन हमेशा विंटर में देखी जाती है। ठीक है। एस्टिवेशन जो हमारा होता है वो समर पीरियड में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई आर सम ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूरोथर्मल एंड सम अदर आर एज स्टीनोहलाइन। कुछ ऑर्गेनिज्म को यूरोथर्मल्स कहा जाता है और कुछ ऑर्गेनिज्म को स्टीनोहलाइन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूरीथर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। यूरी मीन्स लार्ज या फिर वाइड रेंज में सरवाइव कर सके। ठीक है, तो ये यूरिन थर्मल हो गया। अब स्टीनोहलाइन क्या होते हैं तो देखिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं हमारे उन पे क्या चीज असर डालती है, सैलिनिटी मीन्स जो वाटर है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक छोटी रेंज ऑफ सैलिनिटी मीन्स जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वाटर में क्या है उसी को बोलते हैं हम सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होती है कि वाटर में सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन, उस चीज को हम बोलते हैं सैलिनिटी। तो जो थोड़े ही रेंज ऑफ सैलिनिटी में सरवाइव कर पाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्टीनोहलाइन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लार्ज रेंज ऑफ सैलिनिटी में सरवाइव करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरीहलाइन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिस्ट एनी टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दैट हेल्प यू टू ग्रेजुअली गेट एक्यूमुलेटाइज टू हाई एल्टीट्यूड व्हेन यू गो फ्रॉम प्लेन्स। जब आप एक नॉर्मल एरिया से एक पहाड़ी एरिया पे जाते हैं और आपको क्या होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। उस टाइम पे ऐसे क्या फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं आपकी बॉडी में, आपको वो बताना है जो आपको क्या करते हैं, उस चीज से उभरने में मदद करते हैं। इसका पहला आपका ऑप्शन आ जाएगा आरबीसीज का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, जो आरबीसीज से या हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बाइंड होगा उसकी जो एफिनिटी है मीन्स बाइंड करने की ताकत है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे जाएगी। सेकंड क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, आपकी सांस लेने की गति को वो क्या करेगा, तेज कर देगा, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल कर सके। ये दो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नेम द इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन शकरफिश एंड शार्क। आपको बताना है कि शकरफिश और शार्क के बीच में जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है उस पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं। देखिए क्या होता है, समुद्र में जो शार्क होती हैं उनकी पीठ पे एक फिश होती है जिसे हम कहते हैं शकरफिश, जो छोटी होती है। वो पूरे पीरियड में क्या होती है, उनके पीठ पे ही बैठी रहती है हमेशा। ठीक है, और वो जहां जाती है उनके साथ चली जाती है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो जो शकर फिश है उन्हें क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि वो शार्क के ऊपर बैठी है तो शार्क को तो कोई खाएगा नहीं, तो उन्हें क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन शार्क को कोई भी
इससे डिसएडवांटेज नहीं होता, क्योंकि वो बैठी है तो उसे बैठा रहने दो, ठीक है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा तो हम उसे छेड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि शकरफिश को फायदा हो रहा है, शार्क को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। सो ये जो हमारा इंटरेक्शन है, ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। एंड ऐसे जितने भी हमारे इंटरेक्शन है, जैसे हमारा म्यूचुअलिज्म हो गया, प्रीडेशन हो गया, एमेंसिलिज्म हो गया, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना और इनके एग्जाम्पल भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में एंड 3 मार्क्स में भी बाय द वे कभी कभार पूछ लेते हैं। सो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द टाइप ऑफ इंटरेक्शन शी बिटवीन फिग एंड वास्प। फिग और वास्प के अंदर किस तरीके का इंटरेक्शन देखा जाता है? तो ये बेसिकली एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो म्यूचुअलिज्म है वो को एग्जिस्टेंस एंड को एवोल्यूशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका रीजन बताइए। तो वो मैं आपको 3 एंड 5 मार्क्स में समझाऊंगा, वो अभी का क्वेश्चन नहीं है। सो इसमें फिग एंड वास्प में क्या होता है, बेसिकली जो वास्प होती है वो फिग ट्री में पॉलिनेशन करवाती हैं। वास्प क्या करती हैं, फिग ट्री पे अपने अंडे छोड़ती हैं और उनके जो अंडे होते हैं उन्हें डेवलप करने के लिए फिग ट्री अपने पोलन ग्रेन देता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, वास्प को, फिग को पॉलिनेशन में हेल्प करता है और बदले में फिग ट्रीज क्या करती हैं, उस वास्प के जो डेवलपिंग एग है उसे न्यूट्रिशन देता है और उसे साइड देता है उस एग को ले करने के लिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को ही फायदा हो रहा है। तो दोनों को फायदा हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है स्टेट गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपको बताना है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता क्या है। इट स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट बी coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। मीन्स आपको एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ जो आपके लिए एज ए इंस्पिरेशन भी काम करेगा। मान लीजिए कि नीट का एग्जाम चल रहा है और नीट के एग्जाम में सिर्फ एक ही सीट बची है। कितनी सीट बची है, एक सीट बची है। तो अगर कई सारे बच्चे उसके लिए क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो सीट तो एक ही है, तो सीट एक ही बच्चे को मिलेगी। सो इसमें जो इन्फीरियर होगा, जो ज़्यादा कमज़ोर होगा, क्योंकि देखिए एफर्ट तो दोनों लगा रहे हैं, ये भी 6-6 8-8 घंटे पढ़ रहा है, ये भी 6-6 8-8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन जिसने ज़्यादा एफर्ट लगाया होगा, जिसने स्मार्ट वर्क भी करा होगा साथ ही साथ में, वही इस नीट की सीट को ले पाएगा। सो जो इन्फीरियर वन होगा, मान लीजिए ये इन्फीरियर है, इसने सिर्फ पढ़ा, इसने स्मार्ट वर्क नहीं करा, और इसने पढ़ा भी है, स्मार्ट वर्क भी करा है, तो ये सुपीरियर है। तो जो इन्फीरियर वन है वो इस कंपटीशन को हार जाएगा, ठीक है। यही चीज हमें बताता है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, वो एक ही सेम रिसोर्सेज के लिए क्या कर रही हैं, कंपीट कर रही हैं, उसके लिए एक दूसरे से लड़ झगड़ रही हैं, तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी एक साथ ग्रो नहीं कर सकती। और जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर होगा, मीन्स कंपटीशन में जो सबसे कमजोर होगा, उसे तुरंत इवेंचुअली एलिमिनेट कर दिया जाएगा उस कंपटीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नेम द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच वन इज डेट्रीमेंटल वाइल द अदर इज न्यूट्रल। आपको एक ऐसा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बताना है जिसमें एक स्पीसीज डेट्रीमेंटल रहती है, यानी उसे नुकसान होता है, और जो दूसरी स्पीसीज है वो न्यूट्रल रहती है, यानी उसे ना नुकसान होता है ना ही उसे फायदा होता है। सो ये हमारी इंटरेक्शन होती है अमेंसिलिज्म। अगर मैं एग्जांपल दूं, सो जो हमारी एंटीबायोटिक है पेनिसिलियम, वो क्या करती है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम को अपने पास ग्रो नहीं करने देती। तो क्या इसमें पेनिसिलियम को कुछ फायदा होता है? नहीं, लेकिन जो हमारी बैक्टीरिया होती है स्टेप्लोकोकस, उसे नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिस्ट एनी टू अडेप्टिव फीचर इवॉल्व्ड इन पैरासाइट इनेबलिंग देम टू लिव सक्सेसफुली ऑन देयर होस्ट। ऐसे कोई दो फीचर्स बताइए जो पैरासाइट्स में इवॉल्व हुए हों ताकि वो अपने होस्ट पे अच्छे से रह सके, स्टे कर सके। सो इसका पहला हमारा आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन। जो भी पैरासाइट होता है उसके पास अननेसेसरी यानी ऐसे ऑर्गन नहीं रहते जिनका कोई भी काम ना हो। प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, उनके पास ऐसे ऑर्गन होते हैं जो होस्ट की बॉडी पे आसानी से चिपक जाएं, ठीक है, ताकि वो उनसे छूटे ना। एग्जाम्पल के लिए आप किसका एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके सर में जो जुई पड़ती हैं, ठीक है, जुएं जिसे हम कहते हैं, उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एंड पैरासाइट हमारे बेसिकली जिस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पाए जाते हैं, जिस तरीके के इंटरेक्शन में, उस चीज को हम कहते हैं पैरासिटिज्म। वहां पे पैरा क्या होता है, पैरासाइट होस्ट पे अटैक करते हैं, तो वहां पे क्या होता है,
पैरासाइट को फायदा होता है, होस्ट को नुकसान होता है, ठीक है। सो ऐसा हमारा क्या कहलाएगा, पैरासिटिज्म। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी एंड 1 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।